Hello, hi everyone, Namaskar. Welcome back to the new episode of Solo Trails. Well, guys, अब मैं हूँ डेनमार्क पे और कोपेनहेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे। मैं जा रही हूँ वापसी घर, मैं जा रही हूँ इंडिया एंड आई एम जस्ट गोना मिस डेनमार्क सो मच क्योंकि डेनमार्क बहुत ही सुंदर कंट्री है गाइस। इतना डिसिप्लिन है इस कंट्री में और डेनमार्क कैपिटल है कोपेनहेगन और इतना डिसिप्लिन है इस कंट्री में, इतने अच्छे लोग हैं, दे आर सो काइंड हार्टेड पीपल, दे हैव सो मच डिसिप्लिन इन देमसेल्व्स एंड यहाँ की ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सब कुछ बहुत अच्छा है, यू नो एंड I'm like I'm so gonna miss Denmark, but I can't wait to go home क्योंकि मैं अपने घर को भी मिस कर रही हूँ। So guys, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक क्योंकि मैं आपको पूरा सफर दिखाने वाली हूँ अपना यूरोप से यानी डेनमार्क से इंडिया का एंड मैं जा रही हूँ एयर इंडिया से, डायरेक्ट फ्लाइट है न्यू दिल्ली। तो मेरे पास 2 लगेज भी हैं, एक चेक इन है और एक हैंड बैगेज है, मतलब कैबिन बैगेज और ऑफ कोर्स एक बैग पैक है। तो आपको तो पता ही होगा, आपने पैकिंग वीडियो देखी है मेरी, अगर नहीं देखी है गाइस तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, हैव अ लुक। उसमें आपको मेरे पूरे बैग्स दिखेंगे, पैकिंग कैसे करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन है उसमें। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। वेल गाइज, ये तो हैं कुछ सेल्फ चेक इन ऑप्शंस के आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज काउंटर्स हैं जहाँ से नॉर्मली चेक इन होता है, मैं भी काउंटर से ही करने वाली हूँ एंड इस स्क्रीन पे सारी डिटेल्स है जिससे पता चल जाता है कि कौन सी फ्लाइट कहाँ जा रही है। अब जैसे मेरी दिल्ली की है तो उस पे लिखा है काउंटर इन्फो एट 4:20, अभी 4 बजे तो मेरे को 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा और अरेंजमेंट भी सही है, यहाँ पे सिटिंग है, सब कुछ है। इसके अलावा गाइज इस एयरपोर्ट पे ना सोवेनियर्स भी मिलते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आपने अपनी ट्रिप से आप सोवेनियर ले जाना भूल गए, आप खरीद नहीं पाए, आपको महंगा लगा, तो आप एयरपोर्ट पे देख सकते हो। मेरे हिसाब से एयरपोर्ट पे कंपैरेटिवली चीपर प्राइस है, कोपेनहेगन की मार्केट्स वगैरह से कंपैरेटिवली चीपर प्राइस है सोवेनियर्स का। इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रोसरी मार्केट्स मिल जाएंगी, ग्रोसरी मार्केट्स आप खाने पीने का सामान ले सकते हो, पानी ले सकते हो। सो ये सारी चीजें हैं इसमें एंड वैसे तो ड्यूटी फ्री में होता ही है सब कुछ, लेकिन आप पहले भी ले सकते हो। इसके अलावा मान लो आपका लेओवर है या आपको टाइम लग रहा है अभी, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कॉफी हाउसेज हैं, यहाँ पे बैठ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, खा पी सकते हो। वेल गाइस, कैफे वगैरह के साथ साथ यहाँ पे ना फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज भी है एंड इनके यहाँ पे सारी करेंसी है, इंडियन रुपी भी है, सब कुछ है, आप कोई भी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो अपने पासपोर्ट के साथ, पासपोर्ट देना होता है बस। और गाइस इनकी ना कमीशन नहीं है, कमीशन नहीं लेते, 0 कमीशन पे काम करते हैं एक्सचेंज रेट के उससे, तो इट्स अ नाइस थिंग, मतलब आप और जिस करेंसी एक्सचेंज के बगल में ही सोवेनियर है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वेल ये है सोवेनियर की शॉप, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी है पोस्ट कार्ड की एंड इट्स मच चीपर देन द सिटी 7 KR, यानी कि गाइस ये 100 से 150 रुपए के बीच के पोस्ट कार्ड्स हैं। और ये जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट 45 KR का एक, यानी कि आप समझ लो हमारे 550 रुपए के आसपास, तो यही रेट है और ये सिटी से मच चीपर है। इसके अलावा ना यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, जैसे बैग्स, कैप्स, स्टेशनरी, एवरीथिंग, यू कैन बाय ऑल काइंड्स ऑफ सोवेनियर ओवर हियर। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एयरपोर्ट इज गाइस, यहाँ पे भी ना 7-Eleven है और 7-Eleven में ना गाइस सब कुछ मिलता है, आपको भूख लगी है तो सस्ता खाना भी मिलता है, यहाँ सस्ते स्नैक्स मिलते हैं, सस्ते मतलब एज कम्पेयर टू ऑल अदर ब्रांड 7-Eleven सबसे सस्ता है। और यहाँ पे आपको स्नैक्स मिल जाएगा, चिप्स मिल जाएंगे, चॉकलेट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे चार्जिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, बैठ सकते हो एंड यहाँ के एयरपोर्ट पे ना एंटर करने में कोई चेकिंग नहीं होती, टिकट कोई चेक नहीं करता, ये बहुत खराब बात है कि नीचे जाके वॉशरूम है, मतलब ऊपर
एरिया में कोई वॉशरूम ही नहीं है, तो बस मैं जैसे कैसे ना अटैची लेके आई हूँ। ये वॉशरूम है और अब मैं अंदर जाऊंगी। लिटरली अटैची है मेरे पास। देखा ना गाइस अभी आपने वॉशरूम का एरिया, मतलब मुझे यहाँ की एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और एयरपोर्ट की भी अच्छी नहीं लगी कि हर चीज के लिए एक्सकलेटर है, लिफ्ट है, मगर वॉशरूम जाने के लिए, नीचे जाने के लिए लिफ्ट नहीं है। मैंने 2 स्टाफ से पूछा कि कहीं पे लिफ्ट है पूरे वॉशरूम, पूरे हॉल में। उसने बोला कहीं नहीं है, तो सीढ़ी से जाना पड़ेगा। तो मैं सीढ़ी से गई, 2 लगेज उठा के और ऊपर भी चढ़ के वापस आई। और मुझे सबसे खराब बात ये लगी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वीक और मेरे को मदद चाहिए, बट मेरे पास कम से कम 25 किलो 30 किलो का है एंड मेरे आगे मुझे ना हट्टे कट्टे आदमी थे खड़े हुए। कर्टसी से भी किसी ने नहीं बोला दैट यू नो। और मैं मतलब मेरी लंबी जैकेट पहनी हुई, मेरी हाइट भी थोड़ी छोटी, तो मतलब एक एक यू नो कर्टसी होती है, एटिकेट्स होते हैं। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतनी अच्छी कंट्री में फिर भी मतलब क्यों है ऐसा। और ये सिर्फ यू नो सिर्फ एयरपोर्ट पे नहीं है, मैंने फुल फुल सिटी में देखा है डेनमार्क में। तो ये मेरे को समझ नहीं आया क्यों। वेल गाइस, बोर्डिंग मुझे मिल गया है और अब मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी में, और उसके बाद मैं बताती हूँ सिक्योरिटी में कैसा रहता है। एंड सिक्योरिटी यहाँ पे ना, सिक्योरिटी पहले होती है और इमिग्रेशन बाद में होता है। मैं जब लास्ट टाइम डेनमार्क आई थी तो भी ऐसे ही था। अगर आपने लास्ट वाली मेरी व्लॉग नहीं देखी है, जब मैं समर्स में आई थी डेनमार्क, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाया है, हैव अ लुक। उसमें मैंने ना ड्यूटी फ्री वगैरह भी दिखाया है, सब यहाँ का ड्यूटी फ्री क्या क्या मिलता है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, एंड यू कैन हैव अ लुक। बट लास्ट टाइम भी यही था, पहले सिक्योरिटी हुई थी, उसके बाद हुआ था ये अपना इमिग्रेशन। तो चलो गाइस चलते हैं सिक्योरिटी में। वेल गाइस, यहाँ पे लिखा है कि आप अपने लिक्विड्स जो हैं जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह, क्रीम्स वगैरह, वो आपको सारी की सारी पैकेट में डालनी है। जो भी आप हैंड बैगेज में लेके जाते हो, जो आपका पर्स हो या कैबिन बैगेज हो, तो मैंने इसमें डाल दिया। ये मैं हाथ में ख़त्म कर दूंगी और फिर फेंक दूंगी, और ये मैं डाल के अपने साथ ले जाऊंगी। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा भीड़ है सिक्योरिटी पे, तो आई थिंक 1-1.5 घंटा लग जाएगा। सिक्योरिटी गाइज हो गई है और कैमरा ज़्यादा लाउड नहीं होता वहाँ पे, तो अब मैं फाइनली ड्यूटी फ्री आ गई हूँ। वेलकम, इसमें भाग भाग के जा रही हूँ अपने गेट की तरफ, बिकॉज सिक्योरिटी में 1.5 घंटा लग गया। बहुत लंबी भीड़ थी और काउंटर्स भी बहुत कम थे, 3-4 काउंटर्स थे, इसमें जाना था। तो अब तो ड्यूटी फ्री घूमने का टाइम नहीं है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा थोड़ा सा ही देख लो आप ड्यूटी फ्री। अभी तो इमिग्रेशन भी नहीं हुआ, बस जैसे ही ड्यूटी फ्री खत्म हुआ इमिग्रेशन वाली लाइन आ जाती है, और ये पूरा इमिग्रेशन की लाइन चल रही है। तो अब मैं बस फटाफट जा रही हूँ। वेल गाइस, अब मैं इमिग्रेशन पे आ गई हूँ और ये है इमिग्रेशन। वेल गाइस, इमिग्रेशन भी हो गया है, कोई सवाल नहीं पूछा, बस स्टैंप लगा दिया और अब मैं जा रही हूँ। C29 मेरा गेट है। ऑलरेडी लेट हूँ, आधे घंटे में फ्लाइट है। माय गुडनेस, फ्लाइट फुल है और फाइनली अब मेरा नंबर आया प्लेन में जाने का। अब मैं इस ब्रिज से जा रही हूँ। अब तो रात हो गई है, यहाँ पे सनसेट हो गया है। ये सारा क्राउड इंडिया नहीं जा रहा है, कुछ कुछ इसमें थाईलैंड जा रहे हैं वाया इंडिया, तो इंडिया में उनका लेओवर है। तो मैंने पूछा एक पैसेंजर से, इसलिए पता चला। अब मैं प्लेन में बैठ कर विंडो सीट में जाऊँगी, आइल सीट में। सो बेसिकली आई विल बी एबल टू शो यू द व्यूज और एनीथिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। वेल गाइस, टेक ऑफ हो गया है एंड अब बस मैं सोच रही हूँ या तो सो जाऊँ या कुछ स्क्रीन पे देखती हूँ। लाइटें भी बंद हो गई हैं अब तो। मैंने ये शॉर्ट फिल्म लगाई है, वैसे तो मैं मूवीज देखती नहीं हूँ, आई डोंट लाइक इट, एंड मतलब मूवी के साथ साथ अब ये भी आ गए। तो मेरा फेवरेट है एयर इंडिया का ना ये कॉम्बिनेशन, रेड वाइन और ये जो मतलब देते हैं। वेल गाइस, आई थिंक ये पीकर थोड़ा सा
आई थिंक उसके बाद डिनर आ जाए। खाना आ गया है क्योंकि डिनर टाइम हो गया है अब। तो देखती हूँ डिनर में क्या आया है। बन है, चिकपी सैलेड है। मेरी ना एक तो ये ट्रे भी टूटी टूटी सी है, मतलब ठीक नहीं है, मतलब खाना सा गिर रहा है तो खोलने में इतना मुश्किल हो रहा है। वेल, चावल है, पालक है, ओके। तो ये है पनीर की सब्जी साथ में। मुझे कोई ग्रेट तो नहीं लग रहा, जो आते वक्त था खाना वो तो बहुत टेस्टी लग रहा था। अब इसे खा के देखती हूँ कैसा है। अब पेट भरना है तो खाना ही पड़ेगा। वेल गाइस, फ्लाइट अभी बस 1 घंटे में पहुंचने वाली है दिल्ली। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, कुछ भी नहीं था ब्रेकफास्ट में, क्रॉस बात मेरे को अच्छा लगता है। आई थिंक ब्रेकफास्ट ना इंडियन लेना चाहिए, इडली सांभर पोहा। हाँ, फाइनली फ्लाइट लैंड हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो सब उठ गए हैं और मैं धीरे धीरे उठ रही हूँ। वेल गाइस, मैं फाइनली लैंड कर गई हूँ दिल्ली और बस मैं इमिग्रेशन पे जा रही हूँ। फिर मैं अपना चेक इन बैगेज कलेक्ट करूंगी, मैं कैब लूंगी। मैं सो टायर्ड और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बारिश भी हुई है और सुना है टेम्परेचर 14 डिग्री है। तो देखते हैं बाहर जाके। सीधा गाइस यहाँ पे बोर्ड्स हैं, आप बोर्ड से देख सकते हो। अराइवल पे इमिग्रेशन और बैगेज सीधा है एंड यहाँ पे कोस्टा कॉफी वगैरह भी है। सो नीचे इमिग्रेशन पे जाने के 2 ऑप्शन है, आप लिफ्ट से भी जा सकते हो और एक्सकेलेटर से भी जा सकते हो। मैं एक्सकेलेटर से जाऊंगी क्योंकि मेरे पास एक ही अटैची है छोटी सी। वो है गाइस इमिग्रेशन इन हाथों के नीचे। सो ये है गाइस इमिग्रेशन। यहाँ पे एवरी उसके हैं ऑल पासपोर्ट्स, बिजनेस क्लास पैसेंजर्स, फर्स्ट डिप्लोमैट्स, ऑफिशियल्स। वेल गाइस, इमिग्रेशन हो गया है मेरा। कोई सवाल नहीं पूछा, बस पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। मैंने बोला कोपेनहेगन और बस बोला पासपोर्ट रीड नहीं हो रहा। पता नहीं क्या है ये नए पासपोर्ट में, न्यू पासपोर्ट आई थिंक रीड नहीं होते। खैर मेरा हो गया फिलहाल। एंड इमिग्रेशन के बाद ड्यूटी फ्री आता है, छोटा सा मैं दिखाती हूँ आपको। ये है अराइवल का ड्यूटी फ्री एंड डिपार्चर पे भी होता है, अराइवल पे भी होता है। सब कुछ अवेलेबल है, लिकर, चॉकलेट्स, चिप्स एंड ऑल, परफ्यूम्स, मेकअप, सूटकेसेस, रैंडम गिफ्ट, सोवेनियर्स। तो अगर आप अपनी ट्रिप से ला नहीं पाए, कुछ जल्दी में आपका या फिर खो गया या नहीं मिला या एक्सपेंसिव था, जो भी था, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। एवरेज रेट्स हैं, कुछ चीज़ों के मुझे ज़्यादा लगते हैं, कुछ चीज़ों के कम लगते हैं, कुछ के MRP से इक्वल ही लगते हैं। तो आप यहाँ पे ले सकते हो, कैश में, कार्ड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ। इमिग्रेशन के बाद गाइस ड्यूटी फ्री आया और ड्यूटी फ्री के बाद हमारा चेक इन बैगेज कलेक्शन के लिए आया। तो अब मैं बैगेज कलेक्ट करने जा रही हूँ और मेरा बेल्ट है 10। मैं 10 नंबर पे बैग कलेक्ट करने जा रही हूँ। वैसे प्लेन में अनाउंस कर देते हैं कि कौन सा बेल्ट है, अगर आपने नहीं सुन पाते तो यहाँ स्क्रीन आप उसमें देख सकते हो। दैट्स बेल्ट 10। अब ढूंढती हूँ अपना लगेज। ये भी मतलब एक टास्क है अपना बैग ढूंढना। पहले यहाँ से देखूंगी, फिर उधर से। मेरा है भी एक तो ब्लैक कलर का। कभी कभार सोचती हूँ मैंने लिया क्यों ब्लैक कलर का, क्योंकि
मोस्टली सबका ब्लैक होता है। जब मैं कोपेनहेगन लैंड करी थी, जो मैं इंडिया से गई थी, तो मेरा ना बैग एक्सचेंज होने वाला था, चेक इन वाला, मतलब सेम मेरे जैसा बैग किसी और का था, बट थैंकफुली मैंने नाम देख लिया, क्योंकि अब क्या होता है, जो स्लिप लगती है ना मतलब फ्लाइट की, आपके बैग पे उस पर आपका नाम भी लिखते हैं, तो वो मैंने नाम चेक कर लिया था। गाइस बैगेज मैंने कलेक्ट कर लिया है, और मैं तो सोचती हूँ कि मैं बार बार नाम देखती रहूँ बस इस पे। ताकि ठीक हो। अब मैं जा रही हूँ कैब लेने। बाय द वे गाइस, अराइवल पे भी मनी एक्सचेंज होता है, कैफे वगैरह सब होते हैं। तो जैसे मान लो आप यहाँ घूमने भी आ रहे हो, मतलब या आपके पास करेंसी नहीं है इंडियन, तो आप यहाँ से एक्सचेंज करा सकते हो। लिटरली अराइवल पे इतनी भीड़ होती है बिकॉज होटल वाले, फैमिली, फ्रेंड्स सब खड़े होते हैं कैब वाले की कैब ले लो, कैब ले लो। तो मैं भी बस इस गेट से जाऊंगी और कैब देखूंगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं ओला करूंगी। वेल गाइस, मैंने फाइनली अराइवल से वे आउट कर लिया है गेट नंबर 4 से। एंड पहले ना इमिग्रेशन के बाद, जैसे मतलब ड्यूटी फ्री आया, फिर मैंने बैग कलेक्ट किया, उसके बाद वे आउट से पहले ना इंडियन कस्टम्स था, आपने क्लिप देखी होगी, तो इंडियन कस्टम ने रैंडमली मेरे को रोक के पूछा कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। मैंने बोला कोपेनहेगन। कहते ठीक है जाओ। सो आई थिंक रैंडमली चेक करते हैं, जिस पे वो सस्पिशियस होते हैं उसको रोक के और सवाल जवाब करते हैं। मुझसे खाली यही पूछा गया कोपेनहेगन। कई बार क्या होता है, अगर आप अकेले आते जाते हो ना, तो थोड़ा ज्यादा ही लोग शक करते हैं बेवजह भी, बट दैट्स ओके, इट्स गुड टू कीप अप द सिक्योरिटी। ये है गाइस हमारी दिल्ली, और यहाँ पे आपको टैक्सी भी मिल जाएगी। बाहर एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं टैक्सी के लिए, या फिर रोड क्रॉस करके ना ओला उबर भी मिल जाती है बुक करके, या फिर मेट्रो भी है, और यू कैन गो बाय ईदर मेट्रो और बस। कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, सुबह सुबह इतने अच्छे लग रहे हैं। बस मैं जा रही हूँ कैब लेने। मैंने कैब बुक कर ली है ओला ऐप से। मेट्रो से नहीं जा रही मैं, क्योंकि अटैची बहुत भारी है एंड थोड़ा सा यहाँ पे ना अपना मेट्रो का पता ही है आपको, अटैची वगैरह लेके थोड़ा सा दिक्कत होती है सिक्योरिटी वगैरह अकेले कराने में। तो मैंने सोचा कि कैब ही कर लेती हूँ। बस जा ही रही हूँ। ये गाइस कार पार्किंग नजर आ रहा है आपको, तो यहीं पे होती हैं सारी टैक्सीज, और यहाँ पे स्मोकिंग रूम भी लिखा है, बिकॉज आप यहाँ पे पब्लिकली स्मोक नहीं कर सकते, तो आगे आप स्मोकिंग रूम में कर सकते हो, बट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे ना गाइस, आप ऐप से ओला उबर कर लो और फिर यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे पिकअप पॉइंट होता है। कैब आ गई है गाइस, अब मैं कैब में बैठ रही हूँ और घर जाऊंगी। कैब थोड़ी तो महंगी पड़ती है मेट्रो से, लेकिन दो बड़े बड़े लगेज हैं, और मेरे को ना अपने डॉग के लिए ना टेडी बेयर भी लेना है, तो इसीलिए टेडी बेयर मैं रोड साइड ले लूंगी, इसलिए भी मैंने कैब ले ली। वेल गाइस, मैं कैब में बैठ गई हूँ एंड अभी तो धूप है यहाँ पे दिल्ली में, बिकॉज 9 भी बज गई है सुबह के, और मुझे जेट लैग हो गया गंदा वाला 10 घंटे की वेट पे। थोड़ा सा कल्चरल शॉक भी मिला। सो गाइज, एपिसोड्स यहीं पे खत्म होते हैं, डेनमार्क के मेन एपिसोड्स। I hope that you like all the episodes, and do like, share and subscribe my channel, and bell icon भी press कर दो कि ताकि आपको time to time notifications आते रहे।